हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आशा करता हूँ कि अपनी जगह पर पढ़ते होंगे और खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए। और दोस्तों, मैं आप लोग के बीच आज इस चैनल के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th का लेकर के आया हूँ, जो मतलब यानी रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो यह जो है खास करके इसमें मैं बेसिक बताने वाला हूँ, यानी फ्री क्लासेस जो है बेसिक के रूप में बताऊंगा, जो पूरे द्विघात समीकरण में यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। तो चलिए देखते हैं। तो यह मैराथन कोर्स के रूप में होगा, ठीक ना, लंबा से लंबा चलेंगे थोड़ा। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ समझते हैं। ये एक्सरसाइज क्या होगा, चैप्टर कौन होगा? चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण में हम पढ़ेंगे, देखिए, एक्सरसाइज जो है 4.1 से लेकर 4.4 तक पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.4 तक पढ़ेंगे। इसके अनुसार जो हम पढ़ेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव भी, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव भी, ठीक ना, 2 मार्क्स का भी, और एक है 5 मार्क्स का। यही क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2 मार्क्स का भी आएगा क्वेश्चन, और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक ना। तो यहाँ से जो पूछे जाएंगे वो मैं कंटेंट आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पूरा से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में बेटर ढंग से आए, ठीक ना। तो देखिए, मैं आज जो शुरू करने वाला हूँ द्विघात बहुपद से, कि द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद, ठीक ना। द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाता है, या व्यापक रूप जानते हैं? बहुपद का व्यापक रूप जानते होंगे, ठीक ना। तो बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, द्विघात बहुपद, जो जैसे हम लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घातों की संख्या क्या होनी चाहिए, उच्चतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक ना। ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात द्विघात समीकरण, अगर इसी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा। और ये क्या बन गया? द्विघात बहुपद बन गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? इसमें कोई दिक्कत है, ठीक ना। और क्या करना है, बेसिक आपको, मतलब सारे चीज बेसिक में मैं बता देता हूँ, कैसे पहचाना जाएगा, नहीं पहचाना जाएगा। द्विघात का मतलब ही हो जाता है, इसका पावर जो है, घात का मतलब होता है पावर, पावर, इसका अधिकतम घात, द्विघात है, इसका अधिकतम घात, घात जो है वह देखना है कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम घात 2 होना चाहिए, वही द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 नहीं होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये आपको देख करके बनाना है, ठीक ना। तो चलिए पढ़ेंगे क्या क्या हम लोग। पहला, ठीक ना, पढ़ेंगे क्या, बेसिक समझ लेते हैं इसका, ठीक ना। बेसिक में समझते हैं। पहला, द्विघात है या नहीं, या नहीं, ये पढ़ना है हम लोग को। द्विघात है या नहीं। दूसरा पढ़ना है, आप लोग को द्विघात है या नहीं पढ़ना है। उसके बाद मूल ज्ञात करना, इसी से रिलेटेड क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, ठीक ना। मूल ज्ञात करना पड़ रहा है। तीसरा रिलेटेड है जो है, यानी गुणनखंड,
गुणनखंड, ठीक ना। और आपको जो है गुणनखंड के बाद, ठीक ना, विवेचक और पूर्ण वर्ग विधि, वर्ग विधि ये पढ़ना है, ठीक ना। ये तीन का तीनों पढ़ना है, ठीक ना। द्विघात है या नहीं है ये पढ़ना है, मूल ज्ञात करने वाला पढ़ना है, और गुणनखंड और विवेचक या पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना है। और क्या पढ़ना है सो देख लीजिए। ये सब आपके सिलेबस है। और उसके बाद द्विघात समीकरण है या नहीं मूल ज्ञात करना है, विवेचक हो गया। उसके बाद आगे आपका एक और है जो मूलों की प्रकृति कहते होंगे, ठीक ना। मूलों की प्रकृति के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक ना, प्रकृति बताना है। ये सब के सब पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में। ये बेसिक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिक जितना भी दिया हुआ है इसी के अनुसार, ठीक ना। या एक कहिए द्विघात या विवेक्तर, ठीक ना, जिसको डिस्क्लाइमेशन कहा जाता है, ठीक ना। ये सब इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का है। तो इससे क्या होगा कि आपको यानी कि इतना चीज पढ़ेंगे तो ये 2 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का सभी के सभी ये तैयार हो जाएंगे आपको, ठीक ना। बेटर ढंग से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को यानी कि पूरा से पूरा सिलेबस को कवर करूं, ठीक ना। तो ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स और ऑब्जेक्ट यानी 1 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो इतना सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। द्विघात बहुपद पहचान लेंगे। बहुपद में क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात समीकरण क्या बनेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बनेंगे। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। और बेसिक क्या है कि बेसिक में द्विघात है या नहीं पढ़ना है, मूल ज्ञात करना है, पढ़ना है, गुणनखंड पढ़ना है, विवेचक पढ़ना है, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना है, मूलों की प्रकृति पढ़ना है, द्विघात और विवेक्तर पढ़ना है। इसी को विवेक्तर कहिए, इसी को द्विघात कहिए, जिसको डिस्क्लाइमेशन कहते हैं। डिस्क्लाइमेशन का मतलब होता है डी। इसी के लिए डी बराबर फार्मूला हो जाता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। अब मूलों की प्रवृत्ति में जो डी बराबर होता है, एक्स बराबर होता है, वह क्या पढ़ते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना, बट्टे 2a, ये पढ़ते हैं, ठीक ना। ये सारे फार्मूला को पढ़ना है और फार्मूला पर सवाल बनाना है। तो देखिए आज जो है हम बेसिक के रूप में इसको हम जानेंगे, ठीक ना। तो आज हम द्विघात बहुपद है या नहीं है वह पहचानने की कोशिश करेंगे। कुछ और फार्मूला को लेकर चलते हैं। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए होंगे तो इससे आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि और द्विघात समीकरण में हमको पढ़ना है, जो बेसिक चीज क्या है वो पढ़ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं, बच्चा वाला सवाल है सर, बच्चा वाला सवाल है सर, दे दिए बच्चा वाला, इसी के लिए बच्चा वाला सवाल लगा। तो आपको भी पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। एक और होता है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी सर बच्चा वाला सवाल दे दिए। तो मेरे दोस्तों आपको पता है कि इसी पर बनेगा सारे द्विघात समीकरण। तो इसी के लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ये भी है। अगला है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होगा। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, एक बार माइनस में लिखिए एक बार प्लस में लिखिए, ये होगा। अगला फॉर्मूला होगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू
क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और क्या होगा, तो देखिए एक और बेसिक सारे चीज पढ़ना है बच्चों। बेसिक अगर जानकारी है तो आपको बन जाएगा आसान से, ए प्लस बी का होल होल ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा इसका फॉर्मूला। और क्या पढ़ना है फॉर्मूला में, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ना है, तो ये तो जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है दोस्तों, ए प्लस बी का, ए प्लस बी कहते ए माइनस बी का होल क्यूब पढ़ना है, ए माइनस बी का होल क्यूब पढ़ना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी पढ़ना है। ये सारे के सारे ये फार्मूला हो गए। इस फार्मूले पर आपको पढ़ना है, खास करके द्विघात समीकरण पढ़ना है। द्विघात समीकरण में बहुपद है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे, उसको मैं लेकर के चलता हूँ। आप अगर ये जान गए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख चुके हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख चुके हैं, और ए क्यू प्लस बी क्यू का भी फॉर्मूला लिख चुके हैं, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आउट आप लोग ले लीजिए, ले लिए। तो देखिए इससे आगे थोड़ा क्या है कि आप जो है हम लोग इस पर जो है सॉल्व थोड़ा अगर करने के लिए हम देंगे, क्या सॉल्व नहीं होगा, तो बेसिक आज सीख रहे हैं। 2x प्लस अगर 3 लिख दे, इसका होल स्क्वायर कहेंगे तो क्या नहीं बनेगा, सर क्या दे दिए, बच्चा वाला सवाल दे दिए। तो बच्चों बच्चा वाला सवाल है, आप तो बना ही लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला पर हम अगर चलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, देखिए यहाँ पर लिख भी चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, अगर फार्मूला लिख करके भी बनाते हैं तो बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, इतना को हम ये मान लेंगे। देखिए अगर सही से सीखना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा बेहतर ढंग से आपको सिखाएंगे, ठीक ना। एक को ए मान लिए, एक को बी मान लिए। ए स्क्वायर का ए का मान क्या है, 2x है, 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर का 2 तो 2 लिख दें। ए का मान 2x है, 2x गुने बी का तो बी का मान 3 है तो 3 प्लस बी स्क्वायर का तो बी का मान क्या है 3 का स्क्वायर लगा देंगे। कोई दिक्कत है, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 x है तो x प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा। ये आपका क्या बता रहा, बहुपद है या नहीं है, द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है या नहीं है। बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण जो है ये घातों की, उच्चतम घातों की संख्या हम बता चुके हैं। उच्चतम घातों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो द्विघात, इसमें देखिए उच्चतम घात सबसे ज्यादा किसका है, 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। यस बॉस, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब देखिए अगर इस पर मैं सवाल और भी दूं तो आप आसानी से बना लेंगे, कहेंगे सर दीजिए, तो चलिए एक सवाल और देता हूं, तो देखता हूं आप लोग से बनता है या नहीं बनता है। चलिए ये सवाल बनेगा, यस सर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा सर, आप जो है इसीलिए बन जाएगा। तो देखिए इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बैठा चुके हैं, तो ए स्क्वायर कहा तो ए का ए इसको मान लेंगे। चलिए थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं, ये सवाल आप यूं यूं उड़ा देंगे, ठीक ना, चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो एक को ये ए मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ए स्क्वायर तो ए का मान क्या है 2x का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab, 2 ए का मान सर 2x गुने बी का मान 2 और प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, इसकल टू है तो इसकल टू 2 को x से गुना करिए 2x होगा, अभी 2 को 2 से गुना करिए, माइनस है यहाँ प्लस ही प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब 2 दूना क्या होगा 4 होगा, तो 2 से 2 गुना करिए, 2 दूना 4x स्क्वायर होगा। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा, 8x होगा, फिर 2 दूना क्या होगा 4 होगा,
2x-4, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, 4x², इसको इस पार लेकर चलाइए, -8x, ये उतार देंगे, +4 उतार दिए, इसको इस साइड लेंगे, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या ये हो गया। अब थोड़ा देखिएगा क्या हो गया, 4x², ये दोनों सेम है, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10x होगा, और ये भी जोड़ देंगे, 4 4 8 होगा, इक्वल टू 0। क्या द्विघात समीकरण है, यस सर है। ये इसकी घातक संख्या कितनी है, उच्चतम घातक संख्या 2 है, इसी के लिए द्विघात समीकरण है। और भी चेक करते हैं, और भी चेक करें, क्या मजा आ रहा है आप लोग को, तो और भी चेक करते हैं थोड़ा आप लोग को, आप लोग क्या बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए और भी आगे क्या है तो देख लीजिए। अगर हम पूछेंगे कि बताइए, ये क्वेश्चन अगर दे दें, चलिए इस सवाल को बना लेंगे। इस सवाल को क्या बनाएंगे सर, बना लेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 3 दूना क्या होगा 6x, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 होगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब पर तोड़ेंगे, a क्यूब मतलब 2x का क्यूब, माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस 3ab, 3a का मान 2x इंटू बी का मान 2 इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब 2x माइनस 2 ये होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, 6x प्लस 8 गुना करेंगे, 2 को 3 बार 8 होगा, x को q से x क्यू, 2 को 3 बार 8 होगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 होगा, 12x। अब इसके बाद 2x माइनस 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है, चलिए 6x प्लस 8 लिख दिया। अब इसको आप क्या करेंगे, 8x क्यू माइनस 8, अब ये माइनस को माइनस 12 को 8 2 से गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा, 12 दूना 24, x को x से गुना करेंगे x² हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12x को 2 से गुना करेंगे 24x हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अब इसको हम इस साइड लाइए, चाहे इसको उस साइड भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस साइड लाते हैं। तो चलिए पहले 6x प्लस 8, उसके बाद इसको इस साइड लाएंगे, माइनस 8x क्यूब, माइनस में है तो प्लस में 8, माइनस में है तो प्लस में 24x², प्लस में है तो क्या होगा माइनस में होगा 24x, इसकल टू क्या हो गया, सारा इस साइड चला आया तो क्या बच गया 0 हो गया। अब चलिए इसका थोड़ा देख ले, -8x³ है, 8x³ पहले लिख दिए, और इसका देखिए स्क्वायर है 24x², इसका कोई जाति नहीं है तो लिख दिए। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, माइनस में ये है, प्लस में ये है, तो -24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 18, -18 बचेगा, -18। अब ये बचा, और कौन ये बचा, दोनों प्लस में है, 8 होगा, 16 होगा, बराबर क्या होगा 0 होगा। क्या माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, -1 कॉमन लेंगे, 8x³ प्लस माइनस माइनस 24x² माइनस माइनस प्लस 18x माइनस प्लस माइनस 16 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से 8x³ माइनस 24x² प्लस 18x माइनस 16 इक्वल टू 0, ये गुना में तो भाग होगा, इसलिए 0 ही हो जाएगा। तो क्या ये देखिए द्विघात बहुपद है, तो सर आपने बताया था द्विघात बहुपद पहचानने के लिए अधिकतम मान जो है, यानी कि घात जो होनी चाहिए वो 2 होना चाहिए, यहाँ है क्या 3 है, तो ये क्या द्विघात बहुपद नहीं है, नो बस ये नहीं होगा, ठीक ना। तो ये जो है द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। तो आगे चले तो देखिएगा,
और भी सवाल आप बना सकते हैं इस तरह से। हमें नहीं लगता है कि आपको नहीं बनेगा। ये आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, जो बेसिक सिर्फ जो है सिर्फ बेसिक से ही आप पहचान सकते हैं कि बहुपद है या नहीं है। और भी सारे बहुपद पहचानने का, चलिए बहुपद कहते द्विघात बहुपद पहचानने का या द्विघात समीकरण पहचानेंगे। और भी द्विघात समीकरण बताइए, यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, है या नहीं है? नो सर। अगर बताएंगे ये द्विघात बहुपद है, यस सर, ठीक ना। अगर पूछेंगे बताइए ये द्विघात बहुपद है तो कैसे, तो सर ज्ञात करूंगा 3 दूना 6x माइनस 3 तिया 9। क्या यहाँ अधिकतम घातों की संख्या 2 है? नहीं है, तो नो सर, नो होगा। अगर इसी में पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या है, तो यस सर, घातों अधिक घात जो है यह 2 है, इसी के लिए क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। अगर द्विघात बहुपद इस तरह से आपको पहचानने के लिए पूछा जाएगा तो क्या पहचान नहीं पाएंगे? पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे? पहचान पाएंगे। तो इसी के लिए द्विघात बहुपद को आसानी से पहचानने के लिए आपको यही करना है कि द्विघात बहुपद को बेहतर ढंग से पहचानना है, ठीक ना। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक ना? किसी को दिक्कत है? नहीं ना। तो देखिए थोड़ा और भी चलते हैं, क्या और भी चले, क्या और भी चले आप लोग के लिए? तो देखिए अगर आपको पूछेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बताइए द्विघात बहुपद है? यस सर, घात अधिक जो है 2 है, इसी के लिए बहुपद है। अगर पूछेंगे बताइए ये द्विघात बहुपद है, तो नो सर, नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो सर अधिकतम घातों की संख्या 3 आ गई, इसी के लिए बहुपद द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये इस प्रकार से द्विघात समीकरण आप पहचान सकते हैं, द्विघात समीकरण पहचान लेंगे आसानी से 4.1 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और कुछ और भी चलते हैं, कुछ नया इससे अलग। अब देखिए विवेकतर ज्ञात कर, डिस्क्लाइमेशन ज्ञात करना है, ठीक ना। विवेकतर यानी विवेचक ज्ञात करने के लिए, तो अगर 2x स्क्वायर, अब इसमें 4x प्लस 8, अगर इसको हमको कहा कि निकालने के लिए ABC का मान, तो कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर गुणांक जो होता है A का मान होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है, और x का गुणांक B का मान होता है, तो x का गुणांक क्या है, 4 है सर। और जो अचर पद होता है जिसमें एक्स वाई कोई नहीं लगा होता है, तो वह क्या होता है, C का मान हो जाता है। ABC हो गया। अब इसी को कोई का विवेकतर ज्ञात करने के लिए, तो D बराबर जो होता है इसका फॉर्मूला B स्क्वायर माइनस 4AC होता है। क्या कोई दिक्कत है? B स्क्वायर माइनस 4AC होता है, क्या इस पर नहीं बैठा सकते हैं विवेकतर ज्ञात करने के लिए या विवेचक ज्ञात करने के लिए? B का मान क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर सर, माइनस 4 गुने A का मान 2 गुने C का मान 8, तो क्या होगा 16, 4 दूना 8, 8 64 होगा। 64 में 16 गया, 14 में 6 गया, 8 बचा। उसके बाद ये 5 में से यानी कि 5 में से 1 गया, 4 बचा, माइनस 48 बचेगा। ये जो हो गया D का मान निकल गया। तो D जो है वो क्या 0 से छोटा है या बड़ा है 48, यानी कि D का मान जो माइनस 48 0 से क्या है, छोटा है ना, 0 से क्या लिखेंगे, छोटा है। तो इस प्रकार से यह जो है यानी कि विवेकतर ज्ञात कर सकते हैं, विवेचक ज्ञात कर सकते हैं, ये हो गया। मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना, फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड जिसको कहते हैं वो भी ज्ञात करेंगे। तो इसमें ये सारे चीज जो हम पढ़ेंगे ये सब का सब हो जाएगा द्विघात समीकरण के अनुसार। क्या कोई दिक्कत है किसी को भी? कोई दिक्कत है दोस्तों? तो ये आपको फर्स्ट क्लास में है, इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए, इससे पहले नहीं लिए तो इसमें स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं, ठीक ना। कौन द्विघात बहुपद है या नहीं है ये सब ले सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद अगर द्विघात समीकरण आप ये सारा का सारा अगर ले चुके हैं स्क्रीनशॉट आउट, तो
ये स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। हो गया, ये बेसिक है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक जानते होंगे सवाल आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे चलिए, इस पर आपको लेना है, इसका ले सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। कुछ HW आपको डालेंगे, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा कि ठीक ना। ये भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं फार्मूला के साथ, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके हैं। अब कुछ HW आप लोग चलिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा इसका, द्विघात बहुपद है या नहीं है। ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देना चाहता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5, बताइएगा बहुपद द्विघात समीकरण है या नहीं है इसके लेकर के। ये बताइएगा द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक ना। कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक ना। और इसमें बताइएगा ABC का मान बताइएगा, और विवेकतर ज्ञात यानी विवेचक ज्ञात करके आपको बताइएगा, डिस्क्लाइमेशन ज्ञात करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। D का मान डायमेंशन क्या आएगा, ठीक ना, डिस्क्लाइमेशन क्या आएगा, D का मान क्या आएगा, वो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये सारे आपके सवाल हो गए, ये सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। लगातार वीडियो को बने रहें, अगर जो भी नए इस चैनल पर होंगे वह जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपको क्लास लगातार यह जो है मैथ का क्लास आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।